हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज की जो वीडियो है वो हमारी जीके मॉक टेस्ट 5 के ऊपर रहेगी। इससे पहले हम 4 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उन मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा आपको कि आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। सो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने मॉक टेस्ट की ओर। और स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो भी आपने पिछले 4 मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ग्रहण की? पहला ऑप्शन है अजय मेहता, विवेक शर्मा, त्रिलोक सिंह चौहान और लास्ट है इसमें गुरमीत सिंह संधवालिया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुरमीत सिंह संधवालिया। देखो, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने मॉक टेस्ट को पॉज करके आप अपना आंसर खुद वहाँ पे डिसाइड कर लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा ही फील आएगा जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं पहले भी आपको ये चीज़ें बोल चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये नियुक्तियाँ जो हैं किस किस की रिकमेंडेशन के ऊपर होती है? एक जो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो, और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। जैसे हिमाचल में अगर गुरमीत सिंह संधवालिया जी ने शपथ ग्रहण की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो इनको बनाने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो चीफ जस्टिस की और यहाँ की गवर्नर की थी। फिर वो प्रेसिडेंट उस चीज़ को रेटिफाई करते हैं। ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 के तहत जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है। ये अभी हमारे 30th हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले 29th जो थे जिनको इन्होंने सक्सीड किया है उनका नाम क्या था? राजीव शकधर। क्या था? राजीव शकधर। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पिछले सारे मॉक टेस्ट की वीडियोस और जो आने वाली मॉक टेस्ट की वीडियो है वो समय समय पे मिलती रहें। ठीक है। और इससे पहले बता दूं आपको कि जो हिंदी के आपके मॉक टेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है प्लेलिस्ट। उसमें जो अभी तक 40 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और 4-5 मॉक टेस्ट उसमें और आएंगे, और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का मणिरंग दर्रा किससे जोड़ता है? मंडी को किन्नौर से, कुल्लू को किन्नौर से, लाहौल को कुल्लू से, और ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, किन्नौर होगा यहाँ पे, किन्नौर को स्पीति से। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किन्नौर को स्पीति से। मैं आपको थोड़ा सा रफली ऐसे बता देता हूँ। ये जैसे आपका मान लो ये आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऐसे है, लाहौल इस साइड है और यहाँ से इधर स्पीति है। ठीक है, जहाँ पे ये किन्नौर पड़ता है आपका नीचे। ठीक है, तो किन्नौर और लाहौल को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? मणिरंग दर्रा। सो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसकी हाइट अगर आपसे पूछ ले, जो इस पास की समटाइम ये हाइट भी पूछी जाती है, तो इसकी हाइट रहेगी 6593 मीटर। और पहले ये एक मोटरेबल रोड नहीं था, अब ये एक मोटरेबल रोड है, मतलब इसमें बाइक गाड़ी जा सकती है। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य किरण अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत बांग्लादेश, भारत व फ्रांस, भारत व इंडोनेशिया, भारत व नेपाल। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, इससे पहले भी हम पिछले जो मॉक टेस्ट हुए हैं उनमें भी हमने जैसे साइक्लोन को देखा, युद्ध अभ्यास को देखा, ठीक है, शक्ति को देखा, मतलब बहुत से हमने एक्सरसाइज देखे। तो होता क्या है कि जैसे मान लो युद्ध अभ्यास है, ठीक है, युद्ध अभ्यास, तो ये इंडिया और US के बीच में जैसे हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें होता है कि एडिशन होते हैं। जैसे इस बार जैसे 31st एडिशन हुआ, उससे पहले 30th एडिशन हुआ था। आपको अगर ये चीज़ याद हो गई कि युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, इंडिया और US के बीच में होता है, तो आपको फिर वो चीज़ें मतलब आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे सूर्य किरण है, ये हर बार किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में होता है। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं इसमें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हर साल होती है, उसका नाम है संप्रीति। ठीक है, और भारत व फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसके नाम है शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, आपने इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें भारत व इंडोनेशिया है। भारत व इंडोनेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इसका नाम है समुद्र शक्ति। ठीक है,
देखो क्वेश्चन हमारा एक था इसमें सूर्य किरण, पर हमने इसमें 4 और क्वेश्चंस क्या कर लिए, आपके कवर कर लिए। इसी प्रकार से मॉक से आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है उसका जो अल्टीमेटम क्रैक करने का तरीका है वो उसके PYQs हैं और उसका पैटर्न है। तो आपको अल्टीमेटली जो पैटर्न आपका बना है उसके ऊपर हमने मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं, और उनसे आपको ये मदद मिलेगी कि किस तरह के टॉपिक आपको वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज का टॉपिक मैंने मान लो आपको सूर्य किरण करवाई है, वहाँ पे आप हो सकता है आपको युद्ध अभ्यास आ जाए। ठीक है, तो होगा तो टाइप तो यहाँ से ही बनेगा। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। जैसे सूर्य किरण के साथ हमने इनको भी कवर कर लिया, युद्ध अभ्यास कवर कर लिया। ठीक है, तो 5-6 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कवर हो गई। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य से। जाठल वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? आप अपना आंसर पहले टिक कर लिया करें। दाड़लाघाट, नादौन, बंजार होना था इसमें। ठीक है, थोड़ा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, जो स्टेनो है हमारा वो थोड़ा टाइप करने में गलती कर दी होगी उसने, तो किलाड़। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? दाड़लाघाट। तो मैं आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट इसमें जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक है आपकी शिल्ली। शिल्ली कौन है? ये भी आपकी किस में है? दाड़लाघाट कहाँ है? सोलन में है। ठीक है, आपने अंबुजा फैक्ट्री का नाम सुना होगा, ये दाड़लाघाट में है, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि राजबन सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? राजबन। ठीक है, और बता देता हूँ मैं आपको इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ में रहे हुए, जैसे रूपी भाभा किन्नौर में है। कहाँ है? किन्नौर में। और एक आपका लिप्पा आसरंग। ठीक है, ये भी आपका किन्नौर में है। और आपका है रक्षम छितकुल। ठीक है, ये किसी कारण से न्यूज़ में रहे हैं। और थोड़े से जैसे कुल्लू के 3 हैं जो इनको अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम में वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं जिनके नाम एक जैसे हैं? एक है कयास, एक है खोखण और एक है कन्वर। आपने इसको याद रखना है, क्या है? कयास, खोखण, कन्वर। और क्या किया इसमें कवर हमने? रूपी भाभा, लिपासरंग, रक्षम चितकुल, सिल्ली। ठीक है, मजाठल हो गया, और जैसे किब्बर हो गया। किब्बर कहाँ है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो ये एक मॉक टेस्ट है आपका। यहाँ पे हम उतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस से रिलेटेड भी चीज़ें जो है आपको करवा सकूँ, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो एनहांस हो सके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 12 जनवरी, 21 जून, 16 सितंबर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 21 जून। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेज। जैसे 7 अप्रैल है तो 7 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। 12 जनवरी को क्या होता है? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको, जो मेरे उसमें है ये आ सकता है आपको पेपर में। ठीक है, 21 जून को हमने कर लिया योग दिवस। और एक है हमारा 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या होता है? वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, तो आपने इसमें ध्यान रखना है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड थिएटर डे कब होता है? थिएटर डे, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उन्होंने वो इसका आंसर ज़रूर दे सकेंगे। ठीक है, वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको करवाया हुआ है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, आपको बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आना है, ऑथर एंड बुक से। ठीक है, और उसी चीज़ को देखते हुए, उसी टॉपिक को देखते हुए यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला गया है। ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह, O.C. हांडा, वंशी राम शर्मा, सर्वनेगी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो आपका रहेगा O.C. हांडा। क्या रहेगा? O.C. हांडा। और जो बाकी इसमें बचते हैं, जैसे मनमोहन सिंह, आपने एक बुक का नाम सुना होगा, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। ठीक है, ये किसने लिखी है? मनमोहन सिंह। ये वो वाले मनमोहन सिंह नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हम जैसे हमारे एक्स पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि कहीं उन्होंने लिखी है। नहीं, ये वो नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट O.C. हांडा हमारा हो गया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। फिर हमारा बंसी राम शर्मा, इन्होंने लिखी है एक प्यारी बुक जिसका नाम है किन्नौर लोक साहित्य। ठीक है, और उसके बाद है हमारा लास्ट सर्वनेगी। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हिमाचल में। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है हिमालय पुत्र। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पुत्र। ठीक है, हिंदी में लिखने का फील कुछ अलग आता है।
हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया कि इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके साथ साथ 4 बुक्स आपकी और होगी। तो आपको फ़ायदा मिल रहा है ना। अगर हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम अगर 4 करेंगे तो 80 हो जाएंगे। ये हमारा 5th मॉक टेस्ट चल रहा है। अगर हम 8 भी करेंगे, जैसे 80 हम एक मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, तो 5 में कितने हो गए हमारे? 400 क्वेश्चन हो गए। क्या आपको जीके के वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे नहीं? इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे नहीं? तो ये फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। निम्न में से यूला किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है ब्यास, चंद्र, चिनाब, सतलुज। सो आप अपना ऑप्शन टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सतलुज। ये सतलुज की ऐसे जब सतलुज आ रही होती है, यहाँ से बस पाती है इसमें, ठीक है, ऊपर से स्पीति आती है, तो नीचे जहाँ रूपी है फिर भाभा है, ठीक है, और वहीं पे एक यूला भी है। क्या है? यूला। अब आपने नाम सुना होगा यूला कांडा झील, बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सुना है। यूला कांडा झील जो है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एक कृष्ण टेम्पल है। क्या है? कृष्णा का टेम्पल है, और जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। मतलब पूरे विश्व में इससे ऊंचाई पे कोई भी मतलब कृष्णा का टेम्पल नहीं है। तो ये भी एक फैक्ट है। और इसकी जो हाइट है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताई गई है। वैसे मैं तो ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ 3895 मीटर्स को, पर सम टाइम इसको जो है यहाँ पे 4800 मीटर भी बताया गया है। तो इन दोनों में से जो भी आपको दी होगी वो आपने इसमें टिक कर लेनी है, ठीक है। और ये एक अच्छा ट्रैक भी है। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता दूं कि जब हम रामपुर से जो है यूला की तरफ जाते हैं, तो रामपुर से लगभग शायद 19 या 20 किलोमीटर का, हाँ 19 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है, और इसमें आपको बर्फ़ वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। और एक अच्छा वो है, आपने इसके सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि यूला किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। देखो पहले होता था एग्ज़ाम, जब उनमें पूछी जाती थी कि हाँ जी सरवरी, फौजल, ठीक है, ये मियार नाला, ये आपकी बसपा किसकी है, ठीक है, नोगली खड्ड किसकी है। तो अब थोड़ा जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई होने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अनसीन हैं, अनडिस्कवर्ड हैं, अनडिसाइपर्ड हैं, ठीक है, वो अब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो HPPSC करवाएगा, और मैंने HPPSC के बहुत एग्ज़ाम देखे हैं, क्रैक किए हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप सिलेबस ओरिएंटेड रहिए, ठीक है। HPPSC अपने सिलेबस को ज़्यादा अहमियत देता है, ठीक है। आप सिलेबस ओरिएंटेड रहिए, इधर उधर का मत पढ़िए, और बिल्कुल आप फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, हमारे जो कमेंट सेक्शन में वो बार बार कमेंट करते हैं। जब मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देते हैं, और उनके नाम भी मेरे को याद हो गए हैं, ठीक है। मैं उनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में देखना चाहूँगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड होकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे वेट रहेगा उनके नाम का फाइनल लिस्ट में, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? ठीक है। इसका ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी है कांगड़ा, सी है चंबा, और डी है लाहौल। आप अपना आंसर दीजिए। इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा कांगड़ा, ठीक है। क्या रहेगा? कांगड़ा। और मैं थोड़ा सा आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दूं कि अगर किसी ने कांगड़ा का जो रेलवे स्टेशन है वो देखा हुआ है तो वहाँ से लगभग इतना होगा 11 किलोमीटर, 10 या 11 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब मेन कांगड़ा में ये है, और ये नगरकोट विलेज है, नगरकोट विलेज। अब ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? देखो, जब आपको याद होगा कि जब माता सती अपने पिताश्री के घर में गए थे और वहाँ पे उनके पतिदेव मतलब शिव भगवान जी का तिरस्कार हुआ, ठीक है, उनको नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने अपने आप को यज्ञ में मतलब आहुति दे दी अपनी, ठीक है। और उससे उनका जो शरीर है वो मतलब आत्मदाह करने की उन्होंने प्रयास किया और वो जल गया, और शिव भगवान उस शरीर को लेके जो है तीनों लोकों में तांडव करने लगे। तो उस टाइम विष्णु भगवान के चक्कर से जो है उन्होंने उस शरीर के जो है 51 टुकड़े कर दिए, और उन टुकड़ों में एक टुकड़ा जो उनकी लेफ्ट ब्रेस्ट थी, ठीक है, वो यहाँ गिरा है। तो इसलिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, ये एक शक्तिपीठ है, ठीक है। ये तो इसकी पिछली स्टोरी होगी। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी, ये एंशिएंट हिस्ट्री थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री इसकी ये है कि इस मंदिर को जो है मोहम्मद गजनवी ने 5 बार लूटा था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 5 बार लूटा था। और यहाँ से ये माना जाता है कि यहाँ से कुंटल्स के हिसाब से जो है मतलब गोल्ड और सिल्वर
यहाँ से लूटा गया है। ठीक है, तो ये इतना प्रसिद्ध मंदिर या समृद्ध मंदिर था उस टाइम में। देखो आज से बहुत साल पहले इसका हिस्ट्री में बहुत जिक्र है इस मंदिर का। जितना जिक्र है इस मंदिर का शायद उसका 50% जिक्र जो है ज्वाला माता मंदिर का होगा, पर हम लोग इस मंदिर को इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, हमारे बच्चे जो है हमारे स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। ठीक है, तो और एक 1905 में ये मंदिर जो है अर्थक्वेक से भी डिस्ट्रॉय हुआ था। और इसी मंदिर के अंदर एक मंदिर है तारा देवी का मंदिर, जो कि उस 1905 के अर्थक्वेक में भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा, बिल्कुल हिला नहीं है वहाँ से, और बाकी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, मैंने रिसेंटली विजिट किया है इस मंदिर को भी, तब मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप हिमाचल की जो हिस्ट्री है, हिमाचल का जो कल्चर है, इसको जानना चाहते हो ना, तो बीच बीच में जब आपको समय मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रहेगा, हाल ही में तेलंगाना के साथ किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाने का समझौता किया गया है? सो ऑप्शन ए है सेली, बी है मियार, और सी है जिस्पा, और डी है ए और बी। पहले तो मेरे को आप ये बताएंगे कि ये जो सेली प्रोजेक्ट अगर आपने सुना है तो ये कहाँ पे है, मियार कहाँ है, और जिस्पा, मियार का शायद आपको आइडिया होगा। जो सेली प्रोजेक्ट है वो है लाहौल स्पीति में। ठीक है, और जो मियार प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, और इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और बी दोनों, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट की बात की गई है। हुआ ऐसा है, जो करंट में न्यूज़ है वो कि जो सेली और मियार प्रोजेक्ट्स हैं, सेली 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और मियार जो है 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। कुल मिला के ये 520 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट हैं, जिनको तेलंगाना गवर्नमेंट ने, जिनके ऊपर डैम बनाने की बात की है और यहाँ से बिजली उत्पादन की बात की है। और उन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ, करंट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 6200 करोड़ का। ठीक है, उसमें उन्होंने 26 करोड़ जो है अभी हमें दे भी दिए हैं। ठीक है, ये 40 साल तक वो उसमें उत्पादन करेंगे और उसके बाद ये प्रोजेक्ट टोटल जो है किसका हो जाएगा, हिमाचल का हो जाएगा। शुरू के 12 सालों में हमें 12% रेवेन्यू मिलेगा इसका, अगले 18% में हमें इसका 18 मिलेगा 18 सालों में, और उसके बाद जो 10 साल बचेंगे उसमें हमें 30% रेवेन्यू मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो शुरू के जो 12 साल होंगे उसमें 12, फिर 18 और फिर 10%। ये आपका एचपी पुलिस के अलावा और एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जैसे पटवारी और अदर्स जो एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो जिस्पा प्रोजेक्ट है ये भी आपका लाहौल में स्थित है, ये 300 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी? देखो धामी सुना है आपने, आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि जो धामी गोली कांड था वो कब हुआ था, धामी गोली कांड कब हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है इसका करम प्रकाश, बी है इसका गिरिसेन, सी है इसका दुनी चंद, और डी है इसका करमचंद। ये थोड़ा सा इसमें, अच्छा ठीक है, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा दुनी चंद। ये हमारे टाइपिस्ट ने आपको ज़्यादा एडवांस नॉलेज दे दी है इसमें। ठीक है, कि जो जुब्बल है वो करमचंद ने एस्टैब्लिश की हुई है और जो क्योंथल है वो गिरिसेन ने जो है एस्टैब्लिश की हुई है। देखो वो आपके लिए हमारे टाइपिस्ट भी कितने कृत संकल्प है, वो उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया हो कि जो जुब्बल है, ठीक है, वो किसने उसकी स्थापना किसने की थी, करमचंद ने, और जो क्योंथल है उसकी किसने की थी, गिरिसेन ने। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। रही बात करम प्रकाश की, तो करम प्रकाश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो नाहन की जो सिटी है, नाहन की सिटी है, इसको उन्होंने बनवाया, और इसके साथ नाहन का जो फोर्ट है, नाहन फोर्ट, वो भी किसने बनवाया, करम प्रकाश, ही सिरमौर के राजा थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा था कि बाबा बनवारी दास के शिष्य कौन थे, कौन, बाबा बनवारी दास, बाबा बनवारी दास के शिष्य। ठीक है, तो ये शिष्य भी उनके कौन थे, करम प्रकाश। तो आपने इसको याद रखना है, बाबा बनवारी के शिष्य कौन थे। ठीक है, और इनके नाम से एक क्वेश्चन मेरे को और याद आ रहा है कि जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल इन सिरमौर किसने बनवाया था, करम प्रकाश ने। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए किसके बारे में, करम प्रकाश के बारे में। और ये तो आपको हमारे टाइपिस्ट ने बता ही दिया है कि यहाँ पे कि गिरिसेन ने जो है क्योंथल की स्थापना की थी। हाँ, आप मेरे को ये बताओ कि जुब्बल का जो ओल्डेस्ट नेम था वो क्या था? देखो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी का पता कैसे लगेगा। मैं इधर नाम लग गया था लिखने, ठीक है, गलती से। तो ये इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो आप बताएंगे मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हो? तभी पता लगेगा ना जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इसका क्या पूरा नाम क्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे दिया गया था? अश्वनी गर्ग, जयदेव किरण, पद्मदेव भागवत सोठा। पद्मदेव भागवत सोठा
हिमाचल के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। और जयदेव किरण इसका राइट आंसर रहेगा। जयदेव किरण कौन थे? ये सोलन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और सोलन में जन्म होने के बाद जो है शिमला में रहे हैं, कहाँ पे? टूटकंडी में। हाल ही में 2022 में इनका निधन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो है लिटरेचर को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, लिटरेचर और आर्ट्स को लेके। इनकी जो वाइफ थी उनको पहाड़ी कोकिला भी बोला जाता था, पहाड़ी कोकिला, ठीक है, पहाड़ी कोकिला, वो कांगड़ा से थी, ठीक है। और इनको भारत मतलब वाई.एस. परमार जी ने भी भारत की जो जैसे हिमाचल की जो संस्कृति है उसको डेवलप करने के लिए सम्मानित किया था, ठीक है। तो इनकी एक बुक है जो इम्पोर्टेंट बुक है, अभी मेरे को उसका, हाँ उसका नाम था कुछ पीड़ पहाड़ांदी, पीड़ पहाड़ांदी। वैसे तो बहुत सी बुक्स हैं इनकी, पर ये बुक इनकी मेरे को ज़्यादा फेवरेट है इनकी, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है, बुक्स एंड ऑथर में भी आ सकता है आपको कि पीड़ पहाड़ांदी किसकी बुक है? जयदेव किरण की। और पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे दिया गया? जयदेव किरण को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम का इशू रहता है, नहीं तो मैं आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पर फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट के ऊपर स्थित है? कोचीन, मंगलौर, एनोर, कांडला पोर्ट। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक, जिसमें आपको एकदम पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन जो है, मतलब आप उम्मीद नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर सेट करने वाला हमेशा ही 80% पेपर के बाद जो 20% पेपर होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में डालता है, ठीक है। जो आपका एग्जाम का लेवल होता है उससे बिल्कुल ऊपर का लेवल डालता है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा भारत कुछ इस तरीके से देखने को है, ठीक है। इसमें जो पोर्ट्स बताए हुए, जो हमसे पूछा हुआ इसने कि पूर्वी घाट कहाँ है? ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स, और ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स। मतलब ये लाइन है ना, वेस्ट वाली लाइन ये है, ईस्ट वाली लाइन ये है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है, ठीक है। फिर जो इसमें घाट्स हैं वो कहाँ कहाँ है, इनकी पोजीशन है। जैसे हम बात करें कांडला पोर्ट की, तो कांडला पोर्ट हमारे गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। फिर एन्नोर की बात करते हैं हम, ये वो पोर्ट है जो कहाँ पे है? हमारे ईस्टर्न घाट पे है, एन्नोर, ठीक है। इसका हिंदी में इसका नाम एक और भी है, कामाराज, ऐसा है, कामार राजार, ठीक है। और जैसे हम नेक्स्ट है इसमें मंगलौर, तो मंगलौर जो हमारा पोर्ट है वो है हमारा, जैसे यहाँ पे आता है हमारा केरला नीचे, ठीक है, ऐसे जैसे है ना। फिर यहाँ से ऊपर को ऐसे है, फिर ये हमारा कर्नाटक आता है, ठीक है। तो ये जो मंगलौर पोर्ट है ये यहाँ पे है, मंगलौर पोर्ट, ठीक है। इसकी लोकेशन केरला से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और ये हमारा इसमें कोचीन पोर्ट हमारा केरला में आता है, कोचीन पोर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि मंगलौर पोर्ट वेस्टर्न घाट में जो है ऐसे कर्नाटका के पास है, ठीक है। फिर कोचीन पोर्ट नीचे है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, और ये हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन 13 है हमारा कि हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देखो ये अभी अप्रैल मंथ में ही इनको दिया गया है, ठीक है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गोल्ड मर्करी अवार्ड। इसको आपने ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीडीएफ का पूरा नाम, ऐसी चीज़ें भी आएंगी आपको एब्रीविएशन से। पेज डेकोर फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट फ्रेंडली डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट फाइल। आप अपना आंसर मेरे से पहले दे दिया करो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप मेरे को एक बताओ, इसमें आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा जब आप पढ़ते थे कि HDD क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। आप मेरे को बताओ HTTML की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये और HTTP, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकती हैं आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ADB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, जकार्ता, काठमांडू, अस्थाना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मनीला। मनीला जो है किस कंट्री में है? फिलीपाइन में, ठीक है, फिलीपाइन में। और ADB की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1966 में हुई थी, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका पूरा नाम है, अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर जकार्ता की बात करें हम, ठीक है, तो जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? जकार्ता में है आसियान का, सुना होगा आप आसियान का नाम, ठीक है। और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1967 में हुई थी, ठीक है। और ये किसकी कैपिटल है? वैसे इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी। नोर सुंतारा भी अभी इसकी नई बनी है, नोर सुंतारा, ये इसकी नई कैपिटल बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम काठमांडू की। काठमांडू नेपाल में है, और किसकी ये हेडक्वार्टर है? ये है सार्क का, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है।
आपने फुल फॉर्म भी इसकी ध्यान में रखनी है। और 1985 में ये बना हुआ है, ठीक है। और ये जो अस्थाना है ये कहाँ पे है सिटी, ये कजाकिस्तान में सिटी क्या है, कजाकिस्तान की कैपिटल है। ये आपने कंट्री कैपिटल का क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपके 4 ऑप्शन भी आपको क्या बता दिए इसमें डिस्कस कर दिए, समझ रहे हो आप। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसकी रचना है। देखो ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार हमने बाल गंगाधर तिलक, फिर महात्मा गांधी जी, ठीक है, और रुस्किन बॉन्ड, ऐसे ऐसे लोगों की बुक्स कवर कर ली थी। ये बुक मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भगत सिंह। अब आपने मेरे को बताना है कि जो हमारे भारत देश में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, बताओ मुझे, कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से सिंकुला, इसको सिंगोला भी बोलते हैं कई बार इंग्लिश में, सिंगोला, ठीक है। सिंगोला होता है पास, दर्रा, ठीक है। तो उस दर्रे के पहले दर्रे के ऊपर से जाते, जैसे ये पहाड़ी है ना, तो ये कोई सिंकोला दर्रा होगा, ठीक है। तो पहले ऐसे जाते थे लोग इसको, और इसको पार करने के लिए 10 दिन लगते थे। अब इसमें हाल फिलहाल में आजकल इसमें एक टनल बनाई जा रही है जो कि 4.1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लाहौल को किस से जोड़ती है, ठीक है। तीसा, कश्मीर, लद्दाख, किन्नौर, बताओ आंसर है कुछ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लद्दाख रहेगा। कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। जो आपने इंडिया मैप पे वर्ल्ड उसमें हिमाचल मैप में देखा होगा, जैसे हमारा लाहौल रीजन है, मान लो ऐसे लंबाई में है ना लाहौल रीजन, ठीक है। तो ऐसे हमारी इसमें थोड़ी सी बाइफर्केशन है। जो ये काजा वाला एरिया है ये स्पीति आती है, ठीक है, और ये हमारा इस साइड का एरिया जो है लाहौल आता है। कुछ बच्चों को इस बार सब ऐसा सोचते हैं कि लाहौल स्पीति इसका पूरा नाम है, पर इसमें भी बाइफर्केशन है कि ये लाहौल वाला एरिया ये है, जो तांडी वाला केलांग वाला एरिया है वो क्या है, लाहौल वाला एरिया। और ये जो काजा वगैरह का एरिया है, शमदो वगैरह, तो ये किस में आता है, ये आता है आपका स्पीति एरिया में, ठीक है। तो जो आपका लाहौल है, जब लाहौल से लद्दाख की ओर जाते हैं तब ये टनल जो है बनाई जा रही है, ठीक है। और ये लाहौल की जो लाहौल वैली है इसको लद्दाख की झांसकर वैली से जोड़ेगा, याद रखना है आपने, लद्दाख की झांसकर वैली से जोड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें। और आप मेरे को थोड़ा सा ये बता दो कि जो रोहतांग टनल है वो किन 2 जिलों को जोड़ती है। ये आपकी रोहतांग टनल है ना, ये किन 2 जिलों के बीच में है, ठीक है। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन देता रहता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आपका लेवल कहाँ तक है, ठीक है, कि आप कमेंट करते हैं क्या ये बेसिक चीज़ें आपको पता है या नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है। ये मेरे से आप लिख के ले लो 500%, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनेगा 500%, ठीक है। वेल्स, क्यूटो, वारसा, रिगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वारसा। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेंगे। जो वेल्स है, वेल्स एक जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ को स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। अमेरिका के अंदर जो यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। कितनी, 50 कंट्रीज़, मतलब मान के चलो आप, ये यूएसए पूरा अपने आप को एक क्लब होके बोलता है, पर इसकी क्या है, इसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हम यूके की बात करते हैं, यूके की बात, तो यूके के अंदर 4 स्टेट्स हैं और इसकी एक स्टेट कौन सी है, वेल्स, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो ब्रिटिश है, लंदन है, ब्रिटेन है, वो एक ही है, नहीं। जब हम बात करेंगे यूके की तो उसमें 4 कंट्रीज आएंगी, ठीक है। वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और एक आएगा उसमें आपका इंग्लैंड, ठीक है। और जब हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लैंड की तो उसमें सिर्फ हम इंग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन की, समझ रहे हो आप। तो ये वो चीज़ है कि आपने अपने दिमाग में जो जीके कैसे डेवलप होगा, ऐसे डेवलप होगा आपका। जो इंग्लैंड है वो एक अलग है, जब यूके बोलते हैं तो हम चारों कंट्रीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं, ठीक है। सो जो वेल्स है वो क्या है, एक स्टेट है किसकी, इसकी यूके की, ठीक है, ध्यान में रखना है आपने। अब क्यूटो किसकी है, क्यूटो है इक्वाडोर की, ये साउथ अमेरिका का जो हमारा महाद्वीप है उसमें एक कंट्री है इक्वाडोर, ठीक है। अच्छा, और वारसा हमारी पोलैंड की, और रीगा हमारी लाटविया की है। सुने होंगे आपने नाम कंट्री के, आई होप, ठीक है। आपने आइसलैंड, लाटविया, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, ठीक है, ये इस प्रकार के नाम सुने होंगे। नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बाद ये नीचे की तरफ आता है लाटविया, ठीक है। तो आपकी 4 कंट्री कैपिटल इसमें भी कवर होगी। मैक्स टू मैक्स मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं कवर करवा दूँ जो 4 ऑप्शन हैं हमारी। जैसे पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये हमारा 90th क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए है जोनास एडवर्ड साल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रेने लेनाक, रुडोल्फ डीजर। आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज का उसमें टॉपिक है,
तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जोनास एडवर्ड साल्क। जो पोलियो की वैक्सीन है, आपको पता होगा कि पोलियो की वैक्सीन हमारे टाइम में कैसे पिलाते हैं, 2 बूंद ज़िंदगी की, ठीक है। पर पहले जो वैक्सीन थी वो जो हमारे दादा हैं, हमारे पापा हैं या बड़े भाई हैं, उनकी लेफ़्ट आर्म पे या राइट आर्म पे आपने देखे होंगे ऐसे रुपए के निशान देखे होंगे। तो वो वाले जो निशान जैसे हैं वो वैसे वैक्सीन लगती थी पहले। तो उस वैक्सीन की खोज किसने की थी, जोनास एडवर्ड साल्क ने, ठीक है, जोनास एडवर्ड साल्क ने। बाद में जो है जो वैक्सीन है उसको ओरल बना दिया गया। ओरल मतलब पीने वाली वैक्सीन बना दिया गया। तो जो पीने वाली वैक्सीन किसने बनाया था, पीने वाली वैक्सीन को पूछते भी आपसे कि OPV की किसने की थी, ओरल पोलियो वैक्सीन की जो पीने वाली वैक्सीन थी उसका था अल्बर्ट सैबिन, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने, क्या है, अल्बर्ट सैबिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप सबको पता है पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। पेनिसिलिन क्या होता है कि जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होते हैं, ठीक है, जितने भी डिजीज़ बैक्टीरिया से होते हैं, तो उनको मारने के लिए जो एक वैक्सीन डेवलप की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेनी लेनाक ने स्टेथोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेथोस्कोप, ठीक है, इसकी खोज की थी। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की थी। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इन्वर्टर की खोज किसने की थी, इन्वर्टर, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम। अच्छा, इंडिया में जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बता देता हूँ इसमें। अब जब हम बात कर ही रहे हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की, इंडिया में जो वैक्सीन है वो पहली बार, मतलब जो 2 बूंद ज़िंदगी की है, वो कब पिलाई गई थी, वो पिलाई गई थी 16 मार्च 1995 को। और इसी वजह से 16 मार्च को हम पोलियो दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पोलियो दिवस। देख लो आपके कितने क्वेश्चन हो गए इसमें कवर, ठीक है, आपके फ़ायदे का मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि 16 मार्च 1995 को हमने पहली बार जो है ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई थी, और ये पोलियो दिवस उस उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, ठीक है, 16 मार्च को हर साल। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा आपके लिए मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, आप ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारे कुछ एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जो फुल मॉक टेस्ट जिनको मैं बोल सकता हूँ, वो 10 मॉक टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको रीजनेबल प्राइस में उसको हम दे सकें, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि आप क्या चाहते हैं, कि कितने प्राइस में आप जो है 10 मॉक टेस्ट चाहते हैं, कितने प्राइस में, ठीक है। निम्न में से हसन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा पहले, तो मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला। इसका राइट आंसर रहेगा शिमला। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इतना ज़रूरी है कि हसन घाटी कहाँ है। वैसे आगे की बात मैं इसको आपको बता देता हूँ कि हसन घाटी में हाल ही में ये ढली शिमला है, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। किसका, ग्लास ब्रिज। जैसे चाइना की वीडियो देखी होंगी आपने, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है ग्लास ब्रिज के ऊपर टहल रहे हैं और उसके नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है, नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वो, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक 620 स्क्वायर फुट का एक ग्लास ब्रिज बनेगा और बहुत मनमोहक बनेगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, इसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा लिया, क्योंकि सिलेबस आपका वैसे तो लिमिटेड है, पर फिर भी लिमिटेड सिलेबस में भी बहुत चीज़ें होती हैं अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। सम टाइम जो चीज़ें कहीं ना कहीं करंट से रिलेट होती हैं वही चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। जिन्होंने हमारे चैनल के ऊपर उड़ान सीरीज़ को नहीं देखा है, उड़ान सीरीज़ बाय किरण मैम है, और वो सीरीज़ उसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पहले पेपर करवाए गए हैं उनके PYQ की एक 1000 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है हिमाचल जीके की, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर उसको देखें, उसका फ़ायदा लें, क्योंकि मैम ने उसको इस प्रकार से इलेबोरेट किया हुआ है कि एक क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको 4 बताता हूँ, वहाँ पे 4 आंसर बताए गए हैं। तो आपके अगर 1000 क्वेश्चन उसमें हैं तो 1000 से आपके 4000 क्वेश्चन कवर होते हैं। फिर आपका हिमाचल जीके का क्वेश्चन कैसे छूट सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ चीज़ें थी, ठीक है। और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को फोकस्ड तरीके से करिए। मैं चाहूँगा कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में हो, ठीक है, और मैं आपके नाम को यहाँ से बोल पाऊँ, ठीक है। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, ठीक है। थैंक्स टू बी अ पार्ट ऑफ माइंड बूस्टर स्टडी।